many applicants and their families, the most daunting aspect of the journey to college is price tag, but it does not have to be. There are more options available than you might realize to help alleviate many of the burdens associated with paying for college. I am Amaima Iftakhar, student counselor at Edify Group of Companies, and along with me Azim Qasim, who is founder and CEO of Edify Group of Companies. In this video, we are going to tell you how to grab the scholarship and are you eligible or not. वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हु इज़ एलिजिबल फॉर व्हाट स्कॉलरशिप। और क्योंकि हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं जो स्कॉलरशिप सीख करना चाह रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली हर कोई उस क्राइटेरिया से मीट नहीं कर रहा होता। तो हमारे जो मोस्ट कंसर्न क्वेश्चंस होते हैं ना, हम उन पे वीडियो बना लेते हैं ताकि एज अ होल स्टूडेंट्स को जो है उससे बेनिफिट मिल जाए। तो बात करते हैं स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप क्या है, हाउ यू कैन वेव ऑफ योर फी, स्पेशली यूएसए। ये बाकी कंट्रीज़ के लिए नहीं है। ऑब्वियसली हर कंट्री का जो क्राइटेरिया है फाइनेंशियल एड का और स्कॉलरशिप का डिफरेंट है। यूएसए का कुछ और और कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और डिफरेंट भी है। तो हम इसी बारे में बात करते हैं, इसी चीज़ को कवर करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ सर अजीम हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर वाई एंड फॉर हु देखिए, जहाँ तक वाई एंड फॉर हु, वाई का तो सिंपल सा आंसर है कि एवरीवन नीड्स स्कॉलरशिप। आइदर आप फाइनेंशियल एड कह लें, आप कह लें कि अफोर्डिंग की सेपरेट से बात करेंगे। बेसिकली स्कॉलरशिप जो है ना, वो एक कह लें कि स्टेटस है, जो आप कह लें कि प्रेस्टीज स्टेटस है। किसी भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, नो मैटर वो एलिजिबल है या नहीं है। मैं फाइनेंशियल बात कर रहा हूँ, उसकी पेइंग कैपेसिटी है भी है, उसके बावजूद अगर उसको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो एक स्टेटस कंसिडर होता है। और ये एक आप कह लें कि ऑनर है, आप कह लें कि स्टूडेंट्स अमंग योर पीयर्स, स्टूडेंट्स एंड फैमिली। तो स्कॉलरशिप जो है ना, बल्कि अब तो खैर एक मुकाबला बन चुका है फैमिलीज के अंदर कि भाई मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को इतनी स्कॉलरशिप मिली है। If you have gotten A stars or straight A's, तो तब तो लाजमी तौर पे बिल्कुल ऐसे ही है और होनी भी चाहिए। इट्स हेल्दी कंपटीशन। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के अंदर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए जितना हो सकता है। एंड फॉर हु, जहाँ तक बात आती है ना कि फॉर हु स्कॉलरशिप है किसके लिए, ये बड़ा एक कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो देखें, अगर एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं एक क्लास की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल के अंदर अगर 1000 स्टूडेंट है, तो 1000 स्टूडेंट्स या एक क्लास के जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए 100% स्कॉलरशिप के लिए हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मुझे 100% स्कॉलरशिप मिले, मुझे 100% स्कॉलरशिप मिले। बट कभी आप ये बैठ के सोचिएगा कि क्या आप 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं? उसका क्राइटेरिया मीट करते हैं आप? क्या आपके स्ट्रेट एज हैं, ए स्टार हैं आपके? क्या आपके पास 1500 प्लस एसएटी है? मैं सिर्फ यूएसए की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो यूएसए की बना रहा है। क्या आपके पास 1500 प्लस एसएटी है? क्या आपके पास 110, 15, 120 आपके पास टॉफल है? क्या आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपके पास आप डिबेटर हैं? आप कोई आप कह लें कि आपके पास स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई ऑनर अवार्ड है आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास कोई आप कह लें कि आपके ऐसे सप्लीमेंट्स, क्या सारा कुछ उस लेवल का है कि आप जो है ना वो 100% स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं? और फिर अप्लाई करने के बाद या असेसमेंट करने के बाद ये आपने देखना है क्या यूएसए के पास 10,000 फ्री स्कॉलरशिप्स हैं, 100% स्कॉलरशिप्स हैं, या किसी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं क्या उनके पास 5,000 क्राइटेरिया है कि वो 100% अवार्ड कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? 100% तो ये सब यूनिवर्सिटीज करती हैं, लेकिन ये देखना है कितनी उनके पास सीट्स कितनी है। यूनिवर्सिटीज के पास 5, 10, 15 मैक्सिमम इतनी सीट्स होती हैं 100% स्कॉलरशिप्स की। और आपने फिर ग्लोबली कम्पीट करना है। चले, अब यूएसए में तो हर यूनिवर्सिटी ने जो है ना रीजन वाइज भी कोटा बनाया हुआ है कि इस कंट्री का ये कोटा है। तो क्या आपके पास अगर लेट्स सपोज किसी एक यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान के लिए 10 सीट्स हैं, ठीक हो गया, 10 उन्होंने रखा हुआ है रिजर्व कोटा अपना कि ये हमारा बजट है और ये 10 सीट्स हैं जो हमने 100% स्कॉलरशिप्स देनी है। तो आपका जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान के लाखों स्टूडेंट्स के साथ होना है। फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान से आपको कंपटीशन होना है। तो क्या आप समझते हैं कि आप उसे कम्पीट कर पाएंगे? और ये बात आप लाजमी इसको गौर कीजिएगा कि लाइफ इज़ अ रेस।
ठीक है, जो तेज भागेगा वही जीतेगा। लाजमी नहीं कि अगर आप डिजर्व करते हैं, आपके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है और आपके पास फाइनेंशियल आप थोड़ा सा वीक है, तो आपको मिलनी ही मिलनी है स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप में सिंपथी का कोई एलिमेंट नहीं होता, ना फैक्टर होता है कि भाई मैं अफोर्ड नहीं करता, मुझे स्कॉलरशिप दे दे। हाँ, वो एक फाइनेंशियल एड सेपरेट से है, लेकिन उसका क्राइटेरिया डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। अगर आप मेरिट पे हैं, आप समझते हैं कि आप मेरिट पे हैं और आप कंपीट नहीं कर पाए उनके साथ जो आपसे आगे निकल गए हैं, तो आप कहेंगे मैं चूंकि अफोर्ड नहीं करता मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। सिंपथी का फैक्टर स्कॉलरशिप में नहीं आता। सो व्हाई एंड हु, दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ कि किसके लिए है और क्यों है। एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, जिसकी वजह से एक तो स्कॉलरशिप होती है, एक फाइनेंशियल एड होती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ लूँ कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर कि जिससे आपको फीस में वेव ऑफ मिल जाए, तो देखिए देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज जिसमें आपको जो है ना वो 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, या कोई भी आपको जो है ना असिस्टेंस मिल सकती है स्कॉलरशिप की। ये एजुकेशन यूएसए एक बड़ी फेमस स्कॉलरशिप है, उसका यूएस एड की बड़ी एक स्कॉलरशिप है, सॉरी यूएस एड क्या दिया, फुल ब्राइट जो लास्ट टाइम हमने एक केस प्रोसेस किया था जो यूएस नेशनल ही था। हाँ जी, हाँ, वो उसकी वो बिल्कुल उसको तो खैर फेडरल मिली थी ना, फेडरल मिली थी क्योंकि वो फेडरल में फॉल करता था स्टूडेंट, क्योंकि वो यूएस नेशनल था और उसको वो फेडरल स्टूडेंट एड मिली थी, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, उसके लिए मुश्किल नहीं थी। लेकिन अगर यही पाकिस्तानी स्टूडेंट हमें कहे तो वो उसमें फॉल नहीं करता, वो फॉल नहीं करेगा क्योंकि वो हाँ। अच्छा, तो फुल ब्राइट है, ये एजुकेशन यूएसए है, ये भी मिलती हैं स्कॉलरशिप्स, ये 100% है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेट स्पॉन्सरशिप, स्टेट स्कॉलरशिप, जो अब लेट्स सपोज वर्जीनिया है, कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, जो यहाँ के रहायशी होंगे उनको मिलेगी स्कॉलरशिप। अगेन यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिनके पास यूएस नेशनलिटी नहीं है वो फॉल नहीं करते। फिर आ जाती हैं आपकी यूनिवर्सिटी की इंटरनल स्कॉलरशिप्स, जो अप टू आप कह लेंगे 80, 90, 100% तक भी होती हैं, बट डिपेंड करता है आपके ग्रेड्स के ऊपर, आपके एसएटीज़ के ऊपर, आपके सप्लीमेंट्स एसेस के ऊपर, और आपको ज़्यादातर जो है ना फिर वो ये एप्लीकेशन जाती है कॉमन ऐप के ज़रिए, और कॉमन ऐप के ज़रिए आपको 1 अगस्त को इसकी एप्लीकेशन ओपन होती है और अर्ली बर्ड की, और क्लोज होती है, इसका डिसीजन आता है 1 नवंबर को, और जो रेगुलर डिसीजन है उसका आ जाता है तकरीबन 1 दिसंबर को, और 15 जैन को आ जाता है डिसीजन। तो आपको तकरीबन कुछ 10-11 माह पहले अप्लाई करना पड़ता है आपके अगले साल के इनटेक के लिए। अच्छा, अब इसमें अगर आपके पास ये प्रोफाइल नहीं है, आपके बी ग्रेड्स हैं, आपके पास ए स्टार्स नहीं है, आपके पास सिंपल ए ग्रेड्स हैं, कोई भी है, तो उसके लिए फिर आ जाती है, लेकिन आप फी नहीं पे कर सकते, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी कम है। ऑब्वियसली यूएसए में जो है ना वो एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके लिए आ जाती है फिर आपकी फाइनेंशियल एड। एक तो फाइनेंशियल एड वो है जिसका अभी महिमा ने बताया कि वो ऐसा स्टूडेंट फेडरल वो उसके पास पासपोर्ट अमेरिकन था, तो वो फॉल करता था फेडरल स्टूडेंट एड के अंदर, जो उनके अपने सिटीजन के लिए होती है। उसमें तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है बिकॉज यू आर नेशनल ऑफ यूएसए। अगर आप वो नहीं है तो फिर आपको मिलती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड। उसमें आपने ये प्रूव करना होता है कि मेरे पास जो आई एम नॉट एलिजिबल टू पे, मेरे पास इतनी पे कैपेसिटी नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस 40,000 है, 35,000 है, और मैं 4-5,000 कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। इसके अंदर भी अब ये है कि आपके बिल्कुल ही वो सी और ई ग्रेड नहीं होने चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, इसमें पहले आपने एप्लीकेशन लॉगिन करनी है अपनी यूनिवर्सिटी की, जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं। कॉमन ऐप की अगर आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, उसमें आपने जारी बात है 4-5 जगह अप्लाई किया होगा, तो वो आप ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन लॉगिन होगी, उसी में आपने लॉगिन करनी है, अपनी फाइनेंशियल एड की स्कॉलरशिप लॉगिन करनी है, और आपने बताना है कि जहाँ मैंने अप्लाई किया है, जो मुझे ऑफर्स आ रहे हैं उनकी फीस इतनी है और मेरे पास इतनी पेइंग कैपेसिटी है। तो फाइनेंशियल एड में जो है ना इस तरह से स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन बिल्कुल ही अगर आप कहें कि लो प्रोफाइल है मिल जाए, हाँ, उसमें नहीं मिलेगी। अच्छा, उनके लिए अगर किसी की बिल्कुल लो ग्रेड्स हैं, डी है, सी है, बी है, उसके लिए फिर स्कॉलरशिप मिलती है थ्रू इंस्टीट्यूट्स और थ्रू पाथवे प्रोवाइडर्स। जैसे इंटरनेशनल ईयर 1 है, फ्रेशमैन ईयर है, फ्रेशमैन ईयर की भी और ईयर 1 की भी स्कॉलरशिप्स काफी आती हैं, अप टू 50-60% तक जो है ना वो स्कॉलरशिप आती है। और उसके लिए कौन जो है वो उस क्राइटेरिया पे कौन मीट कर रहा होता है, कौन से स्टूडेंट वहाँ पे फॉल करते हैं, वो फिर वेरी करता है। वही ऑब्वियसली जो अगर किसी स्टूडेंट के 1300 प्लस एसएटी स्कोर है, ठीक हो गया, और उसके बी से ऊपर ग्रेड्स हैं, यानी कि बी या इससे ऊपर ग्रेड्स हैं, तो आप हमसे अप्रोच करें, वी कैन easily arrange up to 70 to 80% scholarship for those students. Those have SAT of 1300 plus, 1350 के करीब उनका SAT हो और B या A ग्रेड हो, B से नीचे नहीं होना चाहिए, तो we can arrange 70 to 80% scholarships for। और मैं कोई लो रैंक यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं टॉप 100-150 यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ,
उसमें हम आपको जो है ना स्कॉलरशिप लेके दे सकते हैं। और अगर आपके ग्रेड्स ECD लो हैं, अगर आपको इंटरमीडिएट बैकग्राउंड है तो आपके परसेंटेज जो है ना वो काफी लो है, उसमें फिर आपको जो है ना आप कह लें कि अप टू 50% तक मिल जाती है, बट वो भी डिपेंड करता है केस टू केस आपकी एप्लीकेशन। हम एज अ होल नहीं कह रहे कि आप सबको 50 या 60 मिल सकती है, आपका केस प्रोसेस होगा जो फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर 50 और 60। ऐसे ही है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं किसी भी काउंसलर से, हमारे पास एक काउंसलर नहीं काफी ज्यादा काउंसलर्स होते हैं एडिफाई में, अगर आपको कोई काउंसलर आपको ये मैसेज करता है या आपको कहता है कि आप एलिजिबल नहीं होते, एंड उसके लिए फिर आपको ये समझना चाहिए कि आप एलिजिबल नहीं है। काफी स्टूडेंट जो है ना वो इस बात पे फिर वो गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं कि आपने मुझे कैसे कह दिया मैं एलिजिबल नहीं होता, तो मैं तो घर का सुपर हीरो हूँ, मैं तो घर का सुपरमैन हूँ। तो बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अनफॉर्चुनेटली 100% स्कॉलरशिप सबके लिए नहीं होती, फ्री एजुकेशन सबके लिए नहीं होती, और उसके लिए खास सीट्स होती हैं, खास कोटा होता है, और वही स्टूडेंट्स इसमें लक भी काफी मैटर करती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लक मैटर करती है इसके अंदर। मतलब अगर 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेम प्रोफाइल है, सेम ग्रेड्स हैं, सेम एसएटी है, सेम सप्लीमेंट्री ऐसे है, सेम इंटरव्यू है, तो उसमें भी जो है ना वो जारी बात है 2 साल की मिलनी, सबको तो नहीं मिलनी। तो ये चीज होती है, आप थोड़ा सा इस चीज को जो है ना वो अंडरस्टैंड किया करें। और अगर आपको मैं समझता हूँ कि 70-80% भी स्कॉलरशिप मिल जाए तो फीस आपकी तकरीबन को 8-10 हज़ार है जाएगी साल की फीस। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो अगर आप इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की बात कर ले, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की बात कर ले, पैसिफिक की बात कर ले, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और वैसे तो उनकी फीस 40,000 35,000 है, और उसमें भी अगर आपकी 8-10 हज़ार फीस है पर एनम, तो क्या आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील। आपका प्रॉमिसिंग फ्यूचर है उसके बाद। Although we have discussed about the eligibility criteria indirectly, let's talk about directly कि who is eligible and who is not। हमने तो वैसे तो almost हर क्वेश्चन में आपने इसका आंसर दे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक जब तक स्टूडेंट्स तक बात नहीं पहुंचती वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। एलिजिबिलिटी की बात सबसे पहले तो मैंने बात बताई है यहाँ पे कि सिंपैथी का कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं है। काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर मैं अफोर्ड नहीं करता तो मुझे कोई स्कॉलरशिप ले दे। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई स्कॉलरशिप है नहीं है। ना आपके ग्रेड्स हो, ना आपके पास फाइनेंशियल आपके पास पेइंग कैपेसिटी हो, फिर भी आपको। और अगर ऐसे मेरे पास भी बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं कि जिनको 100% स्कॉलरशिप चाहिए होती है, और अनफॉर्चुनेटली मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। स्कीम है जिनके वो उधर फॉल नहीं कर रहे होते। अगर आप एलिजिबल हैं तो वाई नॉट, फिर उनको रिप्लाई ना करना, फिर उनके इस तरह के मैसेजेस आना, मैम प्लीज कुछ कर दे, तो काफी ऑकवर्ड फीलिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और एक और चीज, जब आप हमें मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर, तो पेशेंस रखा करें, पेशेंस भी रखा करें, और काइंडली अपनी जो है ना कंप्लीट ग्रेड्स और एसएटीज वगैरह सारा कुछ है ना साथ मेंशन करके भेजा करें, बजाय ये मैसेज करने के कि आई नीड स्कॉलरशिप, उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं आएगा। आई वांट टू गो यूएसए, आई नीड स्कॉलरशिप। ये हमें क्या पता हाउ आई विल असेस कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, कहाँ पे फॉल करते हैं आप, आपका क्या प्रोफाइल है, क्या एजुकेशन है आपकी। आप हमें पूरे ग्रेड्स हर चीज भेजें अपनी टाइमलाइन के साथ, आपको इंस्टेंट रिप्लाई आएगा हमारी तरफ से। अगर आपका मैसेज इनकम्प्लीट है कि अगर आपने कोई अपने ग्रेड्स नहीं लिखे, लास्ट क्वालिफिकेशन नहीं लिखी, ना आपने बताया कि नाम क्या है आपका, कहाँ से है, तो आपको मैसेज नहीं आएगा। ये मैं ऑन एयर आपको मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि इंक्वायरीज इतनी ज्यादा होती हैं कि हमारे लिए प्रायोरिटाइज हम इसी तरह से करते हैं कि ऑब्वियसली जिसने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी वो क्या सीरियस है, वो हम गैस ही कर सकते हैं किस तरह की चाहिए उसको। अच्छा, क्वेश्चन था कि आपका एलिजिबिलिटी का, जैसे मैंने पहले बता दिया क्वेश्चंस के अंदर के फाइनेंशियल एड है और पाथवेज की स्कॉलरशिप्स हैं, और प्लस इसके अंदर आपकी फेडरल स्टूडेंट एड है, और फिर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। अगर आपके पास अच्छे ग्रेड्स हैं, अच्छा एसएटी स्कोर है 1300 प्लस, यू कैन इजीली मैनेज 70 to 80% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। और प्लस अगर आपके पास आप ऑफर लेटर है थ्रू कॉमन ऐप है, या थ्रू आपके पास आपने एप्लीकेशन अपनी राउट की हुई है इंस्टीट्यूट के जरिए, तो उसमें ये है कि आप फाइनेंशियल एड अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू प्रूव कि आपके पास जो पेइंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है। सही हो गया। कॉमन ऐप की एप्लीकेशन मैंने बताया कि 8 से 10 माह पहले जो है ना वो आपको लॉग इन करनी पड़ती है। अब आज है तकरीबन 11 नवंबर आज, और जो ईडी है वो वैसे क्लोज हो चुका है। 2021 की एप्लीकेशन का जो ईडी है अर्ली डिसीजन वो क्लोज हो चुकी है। इतना आपको अर्ली जो है ना इस पे 1 साल का पूरा मार्जिन रखना पड़ता है। 1 साल पहले आपको जो है ना अपना प्रोसेस शुरू करना पड़ता है, और आपको एसएटीज वगैरह। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही अपने आप ओ लेवल से पास आउट होते हैं
अपने आप एएस में आते हैं तो आप प्लान करना शुरू कर दिया शुरू करते हैं और अपना जो क्या नाम उसका एसएटीज है उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें, अपने एसेट्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें ताकि आप टाइमली जो है ना अपनी एप्लीकेशन लॉगिन कर सकें। सर अभी हमने स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी लाइक हर चीज़ की बात कर ली, जैसे भी आपने बात की एसएटी, देयर इज एसएटी एंड आल्सो जीआरई जीमैट, तो इनका क्या रोल है स्कॉलरशिप गेट करने में? देखिए एसएटी के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ सेपरेट से, आई थिंक आपके साथ ही बनाई हुई है। एसएटीज में काफ़ी मेजर रोल है क्योंकि एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ के पास इतनी ज़्यादा हैं कि उनके पास स्क्रीनिंग क्राइटेरिया कम पड़ गया हुआ है कि कैसे स्क्रीन करें। हर बच्चा ए ग्रेड एप्लीकेशंस आ रही हैं, पूरी दुनिया से आ रही हैं, अब सीट्स 15-20 हैं और अपने एप्लीकेंट्स जो है ना वो 2-3 हज़ार हैं, कैसे स्क्रीन करें? तो उसको मजीद फिल्टर लगाते रहते हैं सप्लीमेंट्स के, एसेस के, एसओपीज के, पर्सनल स्टेटमेंट ताकि उनको भी एक्सेप्शनल स्टूडेंट मिले ना। उनको भी देखिए आपको एक चीज 2, 2.5, 3, 5 करोड़ की कोई चीज फ्री देनी है किसी ने, वो क्यों देनी? ऑब्वियसली देनी है ना आपको, देयर इज समथिंग, आपके में कुछ होगा तो आपको मिलेगी ना वो चीज। अच्छा, उसके लिए फिर एसएटीज भी कह लें कि एक क्राइटेरिया है जिसपे एक आप कह लें एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो एक फैक्टर है जिसपे आपको मेजर किया जाता है कि आपकी जो है ना एनालिटिकल रीजनिंग किस तरह की है, आपकी जो है ना वो थिंकिंग किस तरह की है। और एसएटीज का, जीआरई का, जीमैट का काफी ज्यादा रोल है आपकी स्कॉलरशिप के अंदर, एंड स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्कॉलरशिप मोर देन 50%। अगर आप 50% से ऊपर स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं तो आपको अच्छा जीआरई, अच्छा जीमैट और अच्छा एसएटी, जीआरई जीमैट इज फॉर मास्टर्स एंड एसएटी फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स। आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए अलोंग विद योर टॉफल और आईएलटीएस और डिलिंगो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर आपके पास ये स्कोर नहीं है तो आपको एक नॉर्मल सी स्कॉलरशिप मिलेगी, आप 50% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50 से अगर नॉट मोर देन 50, नॉट मोर देन 50। अगर 50 से अगर आपने ऊपर जाना है then you should provide your SAT, GR and G। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे जो फ्रीक्वेंटली जितने भी क्लाइंट्स होते हैं या इंक्वायरीज होती हैं वो हमसे पूछते हैं उनके बारे में बताया। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।